मैं एक ही दिन में लौट आई। क्या हाल है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग एंड आई होप सब मज़े में होंगे। मैं भी मज़े में हूँ। तो फाइनली आज आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करना है, जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल में वीडियो के। अगर आप लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा स्टोरी क्या है। नहीं रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो जाकर मेरा व्लॉग चेक करो, व्लॉग नंबर 22, इससे एक पहले से उससे पहले वाला व्लॉग, तो आपको पता चलेगा मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। सो गाइज, एज मोस्ट ऑफ यू नो, मैं गई थी 30 दिन के लिए आश्रम में सेवा करने के लिए, वॉलंटियरिंग करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बैंगलोर में। पर मैं एक ही दिन में लौट आई। तो अगर आप मेरे बारे में नहीं ज़्यादा जानते तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग के साथ ऑलमोस्ट 10 साल से अब एसोसिएटेड हूँ। मैंने अपना कोर्स 10 साल पहले किया था, पहला कोर्स, जिसमें मैंने सब सीखा, जिससे मेरी लाइफ में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आई और फिर मैं आगे बढ़ती रही और कोर्सेज करती रही। और ख़ासकर 2021 में मेरी लाइफ में एक बहुत टफ टाइम चल रहा था। मैं यहाँ पर 30 दिन के लिए आई। मेरे को किसी फ्रेंड ने ऐसे बोला, वाई डोंट यू जस्ट गो टू बैंगलोर आश्रम एंड डू 30 days ऑफ वॉलंटियरिंग। तो मैं आ गई। तो जब मैं यहाँ आ गई तो वो 30 days में तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई मेरी। मैं कैसे एकदम मीना कुमारी बन के आई थी और कैसे मैं एकदम ढिंचाक पूजा बन के वापस लौटी। मतलब ढिंचाक पूजा, मतलब आई वेंट बैक वेरी हैप्पी। तो फिर मेरे को लगा कि इसमें दम है। तो उसके बाद से तो मैं रेगुलर हो गई अपनी साधना में, सेवा का जहाँ जहाँ मौका मिलता रहा। सेवा में फ्रैंकली मैं उतनी रेगुलर नहीं थी। सेवा में मैं रेगुलर हुई हूँ, वॉलंटियरिंग में मैं रेगुलर हुई हूँ 2000 लास्ट ईयर ही समझो, 2024-25 में ज़्यादा रेगुलर हुई हूँ। पर उससे पहले मैं ज़्यादा साधना में, गुरुदेव के नॉलेज में, उस सब में रेगुलर थी। तो ये मेरी आर्ट ऑफ लिविंग की छोटी सी जर्नी थी। मैं लास्ट ईयर, मेरे को गुरुदेव ने ब्लेस कर दिया एज एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर ऑल्सो। तो इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी। तो बस यही था, मतलब ऐसा ही मेरा आर्ट ऑफ लिविंग का जर्नी चल रहा था। तो मुझे लगा कि यार लाइफ इतना ट्रांसफॉर्म हुआ 30 दिन में, तो फिर से करेंगे। तो मैंने सब काम वाम अपना ऐसा सेटअप कर दिया कि मैं 30 दिन निकाल पाऊँ सेवा के लिए 2026 में। प्लस ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का 70th बर्थडे भी है। और आर्ट ऑफ लिविंग के फर्स्ट टाइम जब आर्ट ऑफ लिविंग इस्टेब्लिश हुआ था उससे 45 ईयर्स भी हो गए हैं। तो यार किसी ने आपको इतना कुछ दिया हो जीवन में कि आप बिल्कुल खाली हाथ थे और आपके बिल्कुल अब कहीं कुछ खाली बचा ही नहीं है जीवन में, तो लगता ही है ना कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगा ये मौका है कि मैं जो अपनी तरफ से कर सकती हूँ मैं कर देती हूँ। बस आई जस्ट वांटेड टू बी अवेलेबल सेल्फिशली, जो है सेल्फलेसली। मैं सेल्फिशली नहीं, सॉरी, व्हाट डिड आई से, सेल्फलेसली आई वांटेड टू बी अवेलेबल फॉर व्हाट एवर इट इज दैट वाज नीडेड टू बी डन। तो आपने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में कि मैं गई थी सेंटर, मेरा कार्ड भी इशू हो गया था। मैं 30 दिन के लिए गई थी, पर मैं उसी दिन शाम को वापस आ गई और मैं रुकी नहीं। तो ऐसा क्यों किया मैंने, वो क्वेश्चन है। तो ये जैसे कि आपको पता चला कि 2021 में मैं टीचर नहीं थी, 2025 में मैं टीचर बन गई थी। तो और मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी इन सालों में, 21 से 25 के सालों में मैंने काफ़ी सीखा भी। एज अ पर्सन ऑल्सो आई इवॉल्व लाइक एनीवन वुड, राइट, इन लाइफ। बस ये है कि हमारी स्पीड थोड़ी और हमारा पेस थोड़ा अलग होता है क्योंकि गुरु जीवन में है। तो चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं तो ग्रोथ भी ज़्यादा होती है और सहारा भी ज़्यादा मिलता है, सपोर्ट भी ज़्यादा मिलता है। तो आई वुड से मैं काफ़ी इवॉल्व हो गई थी 21 से 25 में। और जब मैं गई ना सेवा में, तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे सुबह सुबह वहाँ पर कार्ड और मेडिकल और ये सब फॉर्मेलिटीज़, लंच तक तो यही चली क्योंकि मैं ही यहाँ से 10:30-11 o'clock गई थी। और जब ये सब फॉर्मेलिटीज़ हो गई तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आप आश्रम हब्स में जाके सेवा करो। तो आश्रम हब्स बेसिकली इज, जैसे अब आप आश्रम कभी आओगे ना तो आपको किचन, जहाँ पर डाइनिंग हॉल है जहाँ पर खाना खाते हैं, उसके बाहर ही बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है। इंडिया में वन ऑफ बिगेस्ट डाइनिंग हॉल्स वी हैव इज इन आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बैंगलोर। तो अब जैसे ही बाहर निकलते हो ना तो वहाँ पे अब पान का स्टॉल लगने लगा है, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं, तम्बाकू ये सब खाते हैं। तो वहीं पर एक पान शॉप लगाती है, पान शॉप भी नहीं कह सकते, एक छोटा सा काउंटर है जहाँ पे वो स्वीट पान देते हैं, गुलकंद का पान देते हैं, रोज पेटल्स का पान देते हैं, या छुआरा होता है ना, सॉरी डेट्स का पान देते हैं। तो तांबोलम बोलते हैं उसको।
तो वो सब वहाँ मिलने लगा था। तो ये आश्रम हब्स का पार्ट है। अब जैसे हिबिस्कस का पाउडर आता है, श्री श्री का हिबिस्कस का, आप कभी आओगे सेंटर तो आपको बड़े अच्छे नाइस ड्रिंक्स मिलेंगे, हिबिस्कस जूस एंड बहुत अलग अलग तरीके के मिलते हैं वहाँ पर ना, ऐसे हर्बल चीज़ें मिलती हैं, हर्बल टीज मिलती हैं, हर्बल जूसेस मिलते हैं पीने के लिए, बहुत ही डिलिशियस होते हैं। तो वो सब आश्रम हर्ब्स में होता है। तो मुझे भी नहीं ज़्यादा पता था, मेरे को लगा नर्सरी है ये, पर जब मैं गई तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये वो है। तो मैं गई तो उन्होंने जाते सबसे पहले मेरे को एक बहुत ही डिलिशियस ड्रिंक पिलाई, मुझे नहीं पता वो किस चीज़ की थी, पर बहुत ही टेस्टी थी। वो कोई हर्बल ही थी, कोल्ड थी, स्वीट थी। वो पी, उसके बाद फिर मेरे को उन्होंने दिया उनको कुछ उनके जो जैसे जिसमें वो लोग बनाते होंगे ना ये ड्रिंक्स, और जिसमें वो क्रश करते होंगे, जो भी चीज़ें थी वो लोग क्लीन कर रहे थे। इसे व्हाई डोंट यू जस्ट जॉइन अस एंड हेल्प। तो आई वॉज हेल्पिंग देम। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे दिया जो पान के अंदर डेट्स डालते हैं ना, छोटे छोटे मीठे पान के अंदर डेट्स डालते हैं, यहाँ पर गुलकंद के साथ डेट्स भी जाते हैं, तो डेट्स कट करने के लिए दे दिए। फिर उन्होंने कुछ डेट्स को सीडलेस करने के लिए बोला कि इसमें से सीड निकाल दो, उसके अंदर हम वो खाया अपने पान विद इन अ डेट, उसको खोलो, उसके अंदर सब पान का सामान होता है, उसको यू कैन जस्ट हैव दैट डेट एंड यू विल फील लाइक यू आर हैविंग अ पान फ्लेवर इन योर माउथ। तो वो सब के लिए उन्होंने मेरे को पान सीड्स निकालने के लिए दे दिए। शाम तक यही किया। एक और वहाँ पर वॉलंटियर आई हुई थी, वो कुछ लीव्स वगैरह ड्राई करने रख रही थी, फिर वो पैक कर रही थी, मोरिंगा लीव्स भी पैक हो रही थी वहाँ पे, तो ये सब चल रहा था। पर यू नो जब मैं ये कर रही थी ना पूरा सब, तो मुझे ये लगा कि देखो काम कोई भी छोटा नहीं होता। मेरी इस बात को बिल्कुल भी गलत मत लेना, क्योंकि जब मैं 2021 में आई थी मैं तब भी सीए थी। इनफैक्ट तब मैं इससे भी बड़ी कंपनी में काम करती थी, मैं डेलॉयट में काम करती थी तब जब मैं यहाँ पर आई थी। तो उसकी तब भी मेरे को ये काम छोटा नहीं लगा था। काम कोई जहाँ आपकी ज़रूरत है, सेवा इज सेवा। गुरुद्वारे में सबसे बड़ी सेवा चप्पल उठाने की होती है, तो सेवा इज सेवा। पर मेरे को ऐसा लगा कि टीचर बनने के बाद आर्ट ऑफ लिविंग टीचर का सबसे बड़ा जो, आप कैसे गुरुदेव को तो छोड़ो, आप कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हो। सेवा, लोग, गुरुदेव क्या कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं ना। और लोगों की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, उनकी मेंटल स्टेट को अपलिफ्ट करके। आजकल लोगों को ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पैसा ऑलमोस्ट सबके पास है, बेसिक नेसेसिटीज़ का है। प्रॉब्लम क्या है, डिज़ायर्स में फंस जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ है। एंड एज एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर आई हैव दैट स्किल ऑफ ब्रिंगिंग पीपल आउट ऑफ दैट, uplifting their state of minds। तो मेरे को वही बात याद आई गुरुदेव की, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेवा इज टू अपलिफ्ट समवन स्टेट ऑफ माइंड। तो मुझे लगा यार ये 30 दिन में यहाँ बैठ के या तो मैं ये सब कर सकती हूँ, इसमें सपोर्ट कर सकती हूँ, या फिर व्हाई डोंट आई जस्ट डू समथिंग मोर मीनिंगफुल नाउ दैट आई हैव 30 days कमिटेड फॉर समथिंग लाइक दिस। तो उस थॉट की वजह से कि यार ये छोटा कमिटमेंट से, छोटा एज इन नॉट द क्वालिटी ऑफ वर्क, पर कुछ बड़ा कमिटमेंट लेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, 30 दिन निकालेंगे। तो ये थॉट था जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं कल सुबह से नहीं आऊँगी। मुझे उन लोगों का कॉल बैक आया, मैंने उन लोगों को जब इन्फॉर्म किया कि दे वांटेड टू नो एंड एवरीथिंग। बट यार जब आपका रीज़न ऑथेंटिक होता है, जब आपका इंटेंशन प्योर होता है, तो आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स भी नहीं आते। तो सब सेटल हो गया और मैं वापस आ गई। और मैंने डिसाइड किया, मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी उस दिन, क्योंकि भागा दौड़ी बहुत थी। फर्स्ट डे था तो सब चेक इन करना, ये करना, वो करना, फलाना करना है। और ऊपर से मैं मेंटली भी एग्जॉस्टेड थी, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा सोचा था कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो आई वॉज जस्ट टू एग्जॉस्टेड बोथ फिजिकली एंड मेंटली। तो अगले दिन तो आपने देखा होगा मेरा नेक्स्ट व्लॉग इज एन ASMR स्लीप व्लॉग, क्योंकि मैं ही खुद सो गई। तो मुझे लगा जो लोग नहीं सो पाते हैं वो दे कैन जस्ट यूज देयर मिरर न्यूरॉन्स एंड स्लीप वाइल वॉचिंग मी स्लीप। तो मैं तो पूरे दिन सो गई नेक्स्ट डे आके। एंड उसके बाद जाके अगले दिन मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या हुआ, सब हुआ। और अब मैं उस क्या सोच रही हूँ आगे, कि मैं क्या संकल्प लेना चाहती हूँ, वो आप लोग देखोगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, कि मैंने क्या सोचा, मैंने क्या संकल्प लिया इन 30 days में, मैं क्या सेवा करूँगी। तो वो सब मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। आज के लिए यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि गाइज, sometimes we have to drop our commitments to take up some bigger commitments in life. Only give up for this reason, otherwise never give up in life. तो मैंने भी इसी वजह से गिव अप किया कि ये गिव अप नहीं करूँगी तो कुछ बड़ा कैसे उठाऊँगी। तो
with that thought, I left the ashram. I still go to the ashram every day, as you would be watching my vlogs, you would know. तो वो तो है. And believe me, उस दिन क्या हुआ, शाम को मैं गई, मुझे अंदर से हो रहा था यार मैंने सेवा छोड़ दी. लगता तो है ना यार कि गुरुदेव का काम हमने बीच में छोड़ दिया है. वो मैं तो पता नहीं गुरुदेव को कैसा लग रहा होगा, बिकॉज इन माई थॉट, इन माई हेड, आई थिंक ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी. एंड ट्रस्ट मी, उस दिन इवनिंग में आई लुक्ड एट गुरुदेव एंड आई हैड माई ओन थॉट्स रनिंग. He just looked at me, smiled, and he gave me 2 thumbs up. So that changed everything for me, and I'm even more committed now. And I'll do something. Let me think through properly and come back to you कि मैंने क्या सोचा है. मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी, पूरी जर्नी में अपने साथ रखूंगी और ऐसे ही आगे चलेंगे. So that's it for today's vlog, guys. I hope you enjoyed it. I enjoyed it thoroughly. आके मुझे इतना आराम मिल गया ना एक दिन में, मैं कैसे बताऊँ आपको, इतना ज़्यादा आराम मिल गया कि अब मैं एकदम रिफ्रेश्ड हूँ, काम करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ और आप लोगों को लेके साथ चल रही हूँ. तो जुड़े रहिए, बने रहिए और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन बाय, जय गुरुदेव.